अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमा हिया आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा जो लास्ट टॉपिक था ज़मीर से रिलेटेड, उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। अगर हम नीचे देखें, जो हमने मुनफ़स्सला ज़माइर देखे थे और जहाँ लिखा हुआ है डिटैच्ड प्रोनाउंस, वहाँ पर हम देखें तो ये बिल्कुल वजाहत से हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मिलती हैं जो हमने पहले देखी थी। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। और जूम आउट कर दें कि ये ज़माइर मुनफ़स्सला नज़र आने लगे, नीचे की चार्ट भी और ऊपर जो एग्जांपल्स हैं वो भी। बारकल्लाहु फ़ीकी। अभी हम देखते हैं कि जो ज़माइर मुनफ़स्सला थे, यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस, जिनकी हमने एक पूरी लिस्ट देखी थी, जिसमें कि हमने देखा था हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और अना, नहनु। ये हमने इसके एग्जाम्पल्स देखी थी जो कि ज़माइर मुनफ़स्सला में फर्स्ट जो दो इस चार्ट को शो कर लें, नीचे देखें चार्ट, साथ में ऊपर एग्जाम्पल भी नजर आती रहेंगी, ज्यादा जूम ना करें। ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं, ये किस चीज को शो कर रही थी? कौन बताएगा? ये हुमा से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पर जो शो हो रहा है। अब हम वो हुआ नजर नहीं आ रहा। मैम हुआ वालिदुन की बात कर रही हैं? जी, हुआ वाहिद का है, जूम आउट कर दें इसको। हुआ वाहिद मुजक्कर के लिए होता है और हुमा दो मुजक्कर के लिए होता है। हुम ज्यादा मुजक्कर यानी ज्यादा मर्द की बात हो रही होती है। और कौन, हाजिर या गायब? मैम हाजिर। नो, गायब के लिए। गायब। गायब। गायब के लिए, बिल्कुल ठीक है, गायब के लिए होते हैं। जो हा है स्टार्ट में, ये हमें बताएगी कि ये गायब के लिए है। हिया, हुमा, हुन्ना, इसमें भी शुरू में हा है और ये भी गायब ही के हैं। लेकिन हिया की या के बारे में हमने देखा था कि जैसे मुजक्कर में हम उर्दू में भी या इस्तेमाल करते हैं। अगर मर्द के लिए करता होता है, ता अलिफ के साथ होता है, तो फिर औरत के लिए करती होता है या के साथ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको देखा था कि हिया जो है वो या के साथ मुजक्कर सॉरी मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस के लिए होगा। और हुमा जो है वो अगेन तस्निया को शो करता है। और हुन्ना यहाँ पर हमारे लिए जो ज्यादा वुमेन, ज्यादा खवातीन हैं, गायब खवातीन की अगर बात हो रही हो तो हम उसको शो करते हैं। और खातून के नून से हमने इसको शॉर्ट एक टिप रखी थी, एक शॉर्टकट, कि हम इसको ध्यान में रखेंगे। खातून में जैसे लास्ट पे नून होता है, तो इसी तरह हुन्ना के लास्ट पर नून ये बता रहा था कि ये जमा के लिए, मुअन्नस के लिए है। अगर आप इनका इस्तेमाल देखना चाहें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि जब जहां पर लिखा है हुआ वलदुन, हुआ वलदुन, अब वलद एक है, ठीक है, तो हुआ उसके साथ जब आप जमीर लगा रहे हैं तो वो एक ही की लगाएंगे, वाहिद मुजक्कर की। जब आप बिंतुन कह रहे हैं बेटी के बारे में, तो वो आपके सामने मौजूद नहीं है, वो लड़की या बेटी। हिया बिंतुन, वो लड़की है या वो बेटी है, तो क्या होगा? हिया साथ लगेगा। अब बिंतुन के साथ आप हुआ नहीं लगा सकते, ठीक है। हुआ आपने जैसे वलदुन के साथ लगाया तो वहां हिया नहीं लगा सकते क्योंकि वो मुजक्कर के लिए। इसी तरह से जब मुअल्लिमातुन में देखें, या फिर मुअल्लिमातुन के अलावा अगर मुअल्लिमूना भी आ जाता तो भी नहनु ही रहना था। यहाँ पर जो एग्जाम्पल उसके नीचे है, हिया बिंतुन के नीचे, तो भी नहनु ही रहना था, क्योंकि आपको पता है कि मुजक्कर हो या फिर मुअन्नस हो, दोनों की ही जमा सूरतों में
जब हम मुतकल्लिम की बात करते हैं, मुतकल्लिम का क्या मतलब होता है? तो फिर नहनु आता है। मुतकल्लिम क्या होता है? वो मैं, अपनी मतलब अपने बारे में। हम। अपने बारे में, बिल्कुल ठीक है। मुतकल्लिम अपने बारे में होता है। एक भी दायरे अपने बारे में बात कर रहा हो सकता है, और जब ज्यादा लोगों के साथ वो एक शख्स बैठा हुआ है तो फिर वो जब हम कहेगा तो फिर हम का मतलब वो उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है, वो भी मुतकल्लिम उसके अंदर ही है, जो पूरा ग्रुप है उसमें। तो इसलिए ये नाहनु से शो होता है। ये हम पहले डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं आज कि ज़मायर मुतसिला हैं वो कैसे यूज होते हैं। अगर हम हुआ हुमा हुम को देखें तो हुआ की जगह पर जब ज़मायर मुतसिला आएंगे, मुतसिला क्या होते हैं? ऐसे ज़मीर जो कि अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, जो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। यानी हमने देखा था कि एक तो रफा सूरत होती है, दूसरा नसब सूरत होती है। ठीक है, नसब फाइल को सॉरी मफऊल को शो करती है ना, जिसको हम मंसूब भी कहते हैं सिचुएशन। तो जब हम मुतसिला ज़मायर बनाते हैं तो बेसिकली ये किस चीज़ को शो करते हैं? ये स्टैंड नहीं कर सकते अकेले इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये रफा नहीं होते। रफा का मतलब कि जो फाइल के तौर पर यूज हो सके, जैसे हिया बिंतुन, वो लड़की है। अब वो जिसकी बात हो रही है वो काम करने वाले की बात हो रही है, इंडिपेंडेंटली वो यूज हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पीछे किसी का नाम लेके पहले एक बात की गई, उसके बाद अब आगे कहीं अ, उसके उसी सेंटेंस में नाम के बाद उसकी उसका वगैरह का रेफरेंस दे के पीछे उसके नाम के साथ जोड़ा जा रहा हो। जब वो इंडिपेंडेंटली आता है, जैसे वो स्कूल जाती है, वो काम करती है, तो ये वो किस चीज को शो करेगा? ज़मायर मुनफस्सला को। यानी वो इंडिपेंडेंटली किसी ऐसे इंसान की बात हो रही है, ऐसे काम करने, ऐसे फाइल की बात हो रही है जो कि अपना काम खुद, यानी जो काम को शो कर रहा है ना कि वो काम करने वाला है। लेकिन जब आप उसको किसी भी मफूली हालत में किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो आ जाएगा ज़मायर मुतसिला। जैसे कि उसकी किताब, अब यहाँ उसकी किताब में उसकी का लफ्ज अकेला स्टैंड नहीं कर सकता वो की जगह पर। जैसे एक सेंटेंस में वो अ, किताब पढ़ती है में वो जो जमीर स्टैंड कर रहा है ना अकेला, पूरा उसका अपना एक स्टैंड है और वो फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और वो रफा है, वो काम करने वाले को शो कर रहा है। लेकिन जब आप उसकी किताब कहते हैं तो ये उसकी जो है, ये अब अकेला उस तरह से स्टैंड नहीं कर सकता उस जमीर की जगह जिस तरह से यानी वो किताब पढ़ती है वाला स्टैंड कर सकता था। इतनी बात आपको समझ आ रही है? जी मैम। किसी को अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। ये थोड़ा सा मुझे रिपीट कर, थोड़ा कुछ समझ नहीं आया इसका फंड का। देखें, ज़मायर मुनफसिला का आपने लेक्चर लिया था? जी जी वो आपको क्लियर है? जी, वो क्लियर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जब आप ज़मायर मुनफसिला यूज करेंगे ना तो वो आप इस तरह से यूज करेंगे कि वो सेंटेंस में किसी फाइल को शो कर रहा होगा। ठीक है, यानी किसी काम करने वाले को शो कर रहा होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अ, जैसे पहले भी आपको एग्जांपल दी जाती है नॉर्मली कि आयशा स्कूल की तालिबा है, वो अच्छा पढ़ती है। अब जब आयशा स्कूल की तालिबा है, वो अच्छा पढ़ती है, यहाँ पर मैंने आगे जितनी बार वो इस्तेमाल किया है वो मैंने मेन आयशा के अपने नाम को शो करने के लिए वो इस्तेमाल किया, ताकि उस फाइल के बारे में पता चल सके, जो काम करने वाला है उसके बारे में पता चल सके कि वो क्या कर रहा है, वो कौन है। ठीक है, उसके रिलेटेड आगे अब मैं बार बार वो कह रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा उसका नाम रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है ज़मायर मुनफसिला की अलामत।
अरबी में वो की जगह पर क्या आ जाएगा? अगर वो एक मर्द हुआ कि यानी अगर मैं कहूँ कि आबिद स्कूल जाता है, वो सुबह के वक्त स्कूल जाता है, तो अब यहाँ पे अगर मुज़क्कर का मुझे ज़मीर इस्तेमाल करना है तो मैं हुआ लगाऊंगी नेक्स्ट पे। एक दफ़ा तो मैंने आबिद का नाम इस्तेमाल कर दिया सेंटेंस में, अब आगे मुझे जहाँ आबिद की जगह पर अपना कुछ यूज़ करना है वहाँ पर इंडिपेंडेंटली मैं उसकी जगह पर इस्तेमाल कर लूंगी हुआ, क्योंकि वो एक ही मर्द है जिसकी बात हो रही है। ये हो गया मुनफसला कि ये खुद स्टैंड कर सकता है, इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये अपना माना खुद पूरा करता है। ठीक है, और ये उस नाम की तरफ रेफर करता है जो पीछे जिसके बारे में तस्करा हो रहा हो, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है प्रोनाउन, फाइल की जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं आगे सेंटेंस में कहना चाहूँ कि अगर तो मैं कहूँ वो किताब पढ़ता है तो फिर ये वो ही वाला है, पीछे को रेफर कर रहा है आबिद की तरफ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो उसकी किताब टेबल पर पड़ी हुई है या डेस्क पर रखी हुई है, क्लास में उसकी किताब डेस्क पर रखी हुई है। अब यहाँ पर उसकी किताब रेफर किसकी तरफ कर रही है? वो फाइल की तरफ, सब्जेक्टिव केस में नहीं कर रही, यानी वो इंडिपेंडेंटली वो की जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था ना कि वो सुबह के वक्त स्कूल जाता है। अब ये वो इंडिपेंडेंट था, फाइल को शो कर रहा था, लेकिन अब उसकी किताब बता तो उसकी मलकियत के बारे में रही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं बता रही, यानी एक जुमले में ये उसके बारे में ये नहीं बता रही कि अब ये यानी वो खुद काम करने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? जी जी रफा के तौर पर नहीं उसके बारे में बता रही, यानी अब यहाँ पर ये जो उसकी किताब है, जो उसकी किताब जो पड़ी हुई है, वो बेसिकली किस चीज को शो कर रही है? वो ऑब्जेक्ट को शो कर रही है। ठीक है, अगर होता कि वो किताब अपनी टेबल पर रख रहा है तो ये डिफरेंट हो जाता। फिर ये वाला जो वो आया है, ये उसके बारे में, ये इंडिपेंडेंट होता, ये फाइल के बारे में बता रहा होता कि वो कोई काम कर रहा है जो कि किताब के ऊपर कर रहा है। लेकिन किताब क्या होती? मफूल होती, जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता। ठीक है, नसब हालत में। मगर अब यहाँ उसकी किताब आया है तो उसकी किताब का क्या मतलब कि अब यहाँ पर ये अपना एक तो माना पूरा नहीं कर रही, दूसरा ये कि ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये नसब हालत में है, ये सेंटेंस में रफा हालत में नहीं है। अब इसको किसी ना किसी इसम की सपोर्ट चाहिए, ये किसी इसम से रिलेटेड है जो कि कोई मफूली तौर पर यूज हो रहा है या फिर डिटेल के तौर पर यूज हो रहा है। अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे कि अगर आबिद के बारे में हम कोई ऑब्जेक्टिव केस में बात कर रहे होंगे ज़मीर की, तो होगा किताबुहु। अभी जो एग्जांपल मैंने दी है किताबुहु, इसके अंदर किताबुहु में जो लास्ट पर हु है वो हमें हुआ के बारे में बता रहा है कि हुआ की जो अटैच्ड फॉर्म होगी वो ये होगी। यानी अगर हुआ को, यानी हुआ तो इंडिपेंडेंट होता है ना, वो रफा होता है, लेकिन अगर उसकी कोई मफूली हालत होगी, अगर कोई नस्ब हालत होगी, तो वो बेसिकली हु होगी। इतनी बात समझ आ रही है? मैम उसकी किताब मैम। तो ये जर में नहीं आ जाएगा, उसकी किताब पोजेशन में, मलकियत में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जर में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी क्योंकि केसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर बेसिकली वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी वो एक काम करने वाला नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर जो उसके केस, मैं इंग्लिश के हिसाब से आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो इसलिए थोड़ी शायद कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ओके, ये ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है। वैसे ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जर हालत को शो करेगा। मैम इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि जो मलकियत को शो कर रहा है, अगर हम जर का वर्ड नहीं यूज करते तो किसी की मलकियत में है तो उसके लिए मुस्तिला इस्तेमाल होगा, अदरवाइज मुंसला बिल्कुल है। ठीक कह रही हैं, समझ सकती हैं, लेकिन जो मेरा बताने का मकसद है ना वो ये है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि फाइल के तौर पर एक सेंटेंस का अपना जो उसका रोल प्ले कर रहा होता है रफा के तौर पर, हुआ ज़मीर में या हुआ हुमाहुम जो हमने चार्ट देखा है मुनफसला का, ये वो रोल प्ले नहीं कर रहा होता।
ठीक है, पर क्योंकि इंग्लिश में तो अब जर नहीं है ना, तो इंग्लिश में मैं आपको उसके हिसाब से बता रही हूँ कि ये जिस तरह इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव केस होता है उस तरह से ये उसको शो करेगा। मैम इंग्लिश में पोजेसिव नाउन भी तो होता है, इसको इस हिसाब से अगर हम जेन में रख लें तो। आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नाउन्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव, लेकिन अभी जो आप लोगों के लिए सादा एक बात है ना समझने में, वो ये कि ये रफा नहीं होते, बस इतनी बात पहले समझ लें। ये बात अगर आपको नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं फिर समझा दूंगी। अगर तो आप लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज से कि यानी जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया कि ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, अगर तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो फिर हम इंग्लिश की एग्जांपल छोड़ देते हैं। हम यानी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको इस चार्ट को जरा क्लियर करें, जूम नहीं करें प्लीज, इसको आप बस पूरा शो कर लें। बारह फीकी, अब आप इसको उस पार्ट को कर ले जूम। देखिए जब ये जमीर मुत्तसिल लिखा हुआ है ना अटैच पर नाउन, तो ऊपर आप अगर एग्जांपल देखें तो ये भी आपको नजर आ रही है कि वो जमीर जो इस्म फेल या हरफ के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको ये भी अकेला बता सकती थी डेफिनेशन, लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है कि ये मिलके इस्तेमाल होते हैं। तो कैसे मिलके इस्तेमाल होते हैं, आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है, हुआ वालादुन भी तो एक लफ्ज के साथ मिलके इस्तेमाल हुआ है, हिया बिंतुन भी तो एक लफ्ज के साथ मिलके, एक इस्म के साथ मिलके इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये वाली डेफिनेशन पे हमने रिलाय नहीं किया। जो हुआ है वो रफा के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पर हुआ वालादुन है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम कहें उसका बेटा, बेशक ये जर हालत है, अगर हम जमीर को अटैच को देखना चाहें, अभी हम जर वगैरह की उसमें नहीं जा रहे, अभी हम ये देख रहे हैं कि मुतसिला कैसे यूज होगा। अगर हुआ को अगर आप अटैच बनाना चाहें तो वाला दू हु ऐसे हो जाएगा क्या? यस मैम। जी, उसका बेटा। अब हुआ वाला दुन, वो लड़का है या वो बेटा है, ये एक सेंटेंस की तरह बन रहा है। लेकिन अगर आपने हुआ हटा दिया तो अब आप इसके साथ इसकी जुड़ी हुई शक्ल लगाएंगे तो ये कभी भी सेंटेंस नहीं रहेगा। मेरा कहने का यही मुराद थी जो पीछे एक्सप्लेनेशन हुई कि वो सेंटेंस नहीं रहेगा, बल्कि वो इस तरह से आ जाएगा कि अब वो यानी अटैच्ड है, अब वो ऑब्जेक्टिव केस में या डिफरेंट केस में यूज हो सकता है। ठीक है, और अगर आप इसको डायरेक्टली ही कह दें पॉजिटिव केस में यूज हो सकता है प्रोनाउन के, तो जिनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो क्लियर हो जाएगा, और बाकियों को इंशाल्लाह इस चीज को जहन में रखें वो कि वाला दू हु जब आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये जो हुआ स्टार्टिंग पे लगा हुआ था यही इसकी जुड़ी हुई शक्ल लास्ट पर आ जाएगी हु के साथ, हु के तौर पर, और ये बिल्कुल उसी चीज को रेफर करेगा यानी मुजक्कर को, और साथ में किस चीज को रेफर करेगा मुजक्कर के साथ? वाहिद को, अदद को भी उसके शो करेगा कि ये वाहिद अदद है। जी, और इसका जो बाकी चीजें हैं वो हम, मुझे बताएं यहाँ पे एराब कौन से होंगे इसके? रफा नहीं हो सकते ना, जब हम लास्ट पर इसके अटैच कर देंगे कौन से होंगे? मैम जबर लगेगी इसके ऊपर, मतलब जिस तरह अभी आप किताब की बात कर रही है ना, किताब बा हो जाएगा, फिर वो आगे फिर वो लग जाएगा। वैसे तो वाला दुहू भी हो सकता है, जैसे आप ऊपर देखें किताबू हु है तो वाला दुहू भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये इसमें आगे डिटेल में जाके हम देखेंगे कि कभी ये वाला द हु होगा और कब वाला दू भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो हम इस चीज को देख रहे हैं कि उसका क्या स्टेटस हो जाएगा, यानी एराब उसके कौन से होंगे। मतलब नस्ब को शो करने के लिए होंगे ना, तो फिर वो जबर के साथ होने चाहिए। जबर के साथ नहीं होंगे, नसब हमेशा जबर के साथ नहीं होता। आपको पता है कि जब हम मुस्लिमैनी लिखते हैं तो लास्ट पर जेर होती है। वो मैम जड़ में तरकीब होंगे। तो सारी सिचुएशंस को जहन में रखें। नसब की 3 हालतें होती हैं, जर की भी 3 हालतें होती हैं, उसको जहन में रखें। और अगर हम वाहिद की बात करें तो डेफिनेटली नसब की एक ही हालत होती है, यानी जबर की, अगर चाहे वो तनवीन के साथ हो चाहे वो एक हरकत के साथ हो। हाँ जी, वाहिद तो में तो वो एक साथ होगा ना, मतलब जबर के साथ। और अगर वैसे तस्निया में बात करेंगे तो उसी तरह वो साउंड निकलेगी ना, कि हम उसको जो है वो या और नून की जो मतलब साउंड के साथ हम लेते थे। हम इसकी नीचे एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी ज़माइर मुतसिला की। यहाँ पर देखें आप, ज़माइर मुतसिला में नीचे जो चार्ट दिया हुआ है वो हमें बता रहा है कि किस तरह से इसमें तब्दीली आती है। अगर आप हुआ को देखें, हुआ मुज़क्कर वाहिद को जाहिर करता है। जब आप हुआ को हु बना देंगे, यानी किताबुहु लास्ट पर ले जाएंगे, हिज बुक उसकी किताब, तो फिर ये लास्ट पर जो हु है ये वाहिद मुज़क्कर गायब का है। ठीक है। किताबुहुमा, किताबुहुमा किस चीज को शो करेगा? हुमा, तस्नीया को, मुजक्कर मुजक्कर तस्नीया या को। मुअन्नस दोनों तस्नीया। बिल्कुल ठीक है, यानी उन 2 लोगों की किताब। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे किताबानी हुमा, हम ये नहीं कह रहे। जैसे कि ऊपर हुमा तालिबानी था, जब आपने हुमा यूज किया तो अब वो इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा था, वो डिटैच था, यानी ज़माइर मुनफसला था। उसके साथ जो आप इसम लेकर आ रहे होते हैं वो उसी शक्ल में उसके हिसाब से होगा, यानी अगर वो जमा है तो फिर आगे जो इसम होगा वो भी जमा होगा। साथ में अगर वो वाहिद है तो फिर जाहिर है, जैसे हमने हुआ वाला दुन की एग्जांपल देखी थी। और हम तालिबूना होता अगर, तो फिर वो भी उसके हिसाब से चेंज होता। लेकिन यहाँ पर देखें किताबुहुमा, ये हुमा से ही हमें पता चल गया कि उन 2 लोगों की एक किताब, किताब एक ही है, सिर्फ और सिर्फ लोग चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किताबें बदल रही हैं, किताबों की तादाद चेंज हो रही है, वो एक ही चीज 2 लोगों की शो हो रही है। समझ आ रही है बात? जी मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुमा जो है जब ज़माइर मुनफसला में था तो मैंने आपको बताया कि वो 2 लोगों के यानी रफा हालत को शो कर रही थी, ये फाइल होने को शो कर रही थी कि वो फाइल के तौर पर मौजूद है। हुमा जी, किताबें भी ज्यादा हो, 2 लोगों की किताबें, तो फिर क्या कहेंगे आप? वो हम इंशाल्लाह बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल आप इनको तो समझे ना, बाकी लोग अभी इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगी और वो हम इसको देखेंगे आगे मजीद। अभी इसको देखें आप कि जो हुमा जब ज़मीर मुनफसला के तौर पर आ रहा था तो यहाँ पर ये 2 काम करने वालों को शो कर रहा था। लेकिन जब ये हुमा उसके लास्ट पर आ रहा है तो अब जो इस्म है उसके बारे में बता रहा है कि वो उसके साथ किस चीज कितने 2 लोग उसके साथ अटैच हैं, 3 4 1, कितने अदद उसके साथ अटैच हैं, कितने लोग उसके साथ अटैच हैं, ये उसकी यानी मफूली हालत आप उसको कहें कि हो सकती है। ठीक है। वैसे तो ये मलकियत को शो कर रहा है। ठीक, किताबुहुमा उन 2 लोगों की किताब, यहाँ पे की किसको शो कर रहा है? जर को। हमने देखा था कि जब भी का की के आ जाए तो वो जर को शो करता है, तो यहाँ पर ये किस चीज को शो कर रहा है? जर को। किताबुहुमा उन 2 लोगों की किताब, ये हुमा जो होगा फिर ये जर हालत में होगा। तो ये जो चार्ट होता है बेसिकली
मैं आपको एग्जाम्पल से हटके अगर इसको दिखाऊं तो आप एग्जाम्पल से हटके जरा इसको दिखाएं प्लीज। जी, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं और इसमें आप देखें, एक सेकेंड। जी, इसके अंदर आप ये देखें कि ये ज़मायर मुनफसल आपके सामने मौजूद हैं और इसको आप देखें। हु शो करता है वाहिद मुज़क्कर को जो गायब है, जहां पर हुआ की जगह पर हुआ आता है। हुमा दो मुज़क्कर गायब को शो करता है और मुअन्नस गायब को भी ये इसी तरह से शो करता है। जब आप हुम कहेंगे तो ये बिल्कुल मुनफसला वाले चार्ट की तरह ही हुम लास्ट पर, लेकिन वो वाला हुम शुरू में आता है सेंटेंस के या फिर इसम के साथ शुरू में आ जाएगा। मगर ये हुम जो है ये किसके साथ आएगा, उसके आगे आएगा। तो ये जो पूरा चार्ट है ना, इसको हम मंसूब भी, इसको हम ये भी कहते हैं कि नसब हालत में भी होता है और ये जर हालत में भी होता है। ठीक है, ये जर हालत में तब होगा जब ये का की के सेंस में यूज होगा। अगर ये का की के सेंस में यूज नहीं होता, यानी मलकिय जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स जितनी दी हैं उसमें ये का की के सेंस में आ रहा है, किताब उसकी किताब, अगर ये इस सेंस में यूज नहीं होता तो फिर ये नसब हालत में होगा पूरा चार्ट। यानी वो वाली एग्जांपल्स देके हमें लग रहा था कि शायद ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ जर हालत में ही होता होगा, नहीं, ये नसब जैसे मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। इसकी ये दोनों हालतें हैं। ठीक है, इसको आप वैसे नसब चार्ट ही कहेंगे। ये जर तब जाएगा जब कोई कंडीशन आ जाएगी जर बनने की इसकी। इतनी बात समझ आ रही है? जी मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखें कि जब हुम आएगा तो ये कैसे यूज होगा। अब मैं आपको एक इसम देती हूँ किताब। अब आप इस पे इस हुम को मुनफसला के तौर पर भी लगा के देखें और मुतसिला के तौर पर भी लगा के देखें। जी, किताब को ही ले लें। मैम होम कुतुबुन। वो किताब है। मैम किताबुहुम। अच्छा, चलें आप ऐसा करें कि आप मुस्लिमुन ले लें। मुस्लिमुन की कौन सी शक्ल आएगी यहाँ पर? हुआ मुस्लिम। मैम होम अगर मुस्लिमून। आपने लास्ट पे मैं जमा की आपको एग्जांपल करने का कह रही हूँ ना, अगर आप इसको मुनफसला के होम तौर पर इस्तेमाल करें, मुस्लिमून। मुस्लिमुन को होम आप कैसे चेंज मुस्लिमून। करेंगे? मुस्लिमून। हुम मुस्लिमूना, बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैं एक नाम देती हूँ, एक इसम देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किताब ही ले लें आप। अब आप इसको मुतसल्ला के तौर पर यूज करें। हुम के साथ में किताबुहुम। किताबुहुम। किताबुहुम, बारकिल्ला। इतनी बात समझ आ गई है ना कि ये अकेला स्टैंड नहीं करेगा बल्कि ये लास्ट पर अटैच होके करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है ना? जी मैम जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब हा आएगा तो हा के बारे में बिल्कुल वही उसूल है, किताबु हाँ किताबुहा। किताबुहा। ये जो हा है किस चीज को शो करेगा कि ये एक मुअन्नस गायब की किताब है। यानी अगर मैं कह रही हूँ कि ये किताब यानी उसकी है और वो मेरे सामने मौजूद नहीं है, तो फिर मैं हा यूज करूंगी किसी एक औरत के लिए, किताबुहा। इसके बाद अगर हुमा है तो बिल्कुल उसी तरह से यूज होगा। फिर अगर जमा औरत ज्यादा खवातीन की किताब है तो फिर किताबु हुन्ना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मुज़क्कर हाजिर में देखें तो का यूज होता है,
किताबु किताबु का, किताबु का, तुम्हारी किताब। अब यहाँ पर जो सामने मौजूद है उसके बारे में मैंने कहा है कि तुम्हारी किताब। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप लोग सब लोग मिलके चले मैं जब वो एग्जांपल आती है तो फिर पूछती हूँ उसके बारे में। जब आप दो लोग इकट्ठे हों और दो लोग अगर रफा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी दो लोगों को रफा के तौर पर एक सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो दो काम करने वाले हैं, तो आप किस तरह से इस कुमा को यूज करेंगे? मुनफसला चार्ट में चला जाएगा ना वो? जी आपकी आवाज कट गई है। ये हो जाएगा अंतुमा। अंता से, अंता उसका मुज़क्कर हाजिर का था ना, जो वाहिद। तो अब ये मुसन्ना हो गया, तो इसका मतलब है कि ये अंता से अंतुमा होता अगर ये रफा हालत में होता, मुनफसला ज़मीर में होता। लेकिन अब ये क्योंकि अटैच है तो ये कुमा बन गया। का मतलब तुम। अच्छा ये देखिए, जब हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, आपके सामने जो मौजूद होता है आप उसे क्या कहते हैं? अलैकुम, तुम पर। अब यहाँ पर ये जो तुम पर कह रही हूं मैं कुम का यूज करते हुए, क्या ये जर है? मलकियत को शो कर रहा है? नहीं, मैडम ये तो उसको नसब को शो कर रहा है। नसब को बिल्कुल शो ठीक। करेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले जब आप किताबुहू समझा रही थी, मैं आपको ज़माइर मुनफसला समझाते हुए, तो मैं आपको ये नहीं कह रही थी कि ये जर है, क्योंकि ये अकेला जर नहीं होता। आप कह रही थी कि इसको हम पोजेसिव नाउन भी तो समझ सकते हैं ना। बेशक समझ सकते हैं, लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं थी इसकी कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ जर हालत में ही ले जाएं। ये नसब हालत, नसब चार्ट है ये, ठीक है? ये नसब तो चार्ट है, यहाँ पर ये जो दोनों में नसब होगा या सिर्फ नसब ही रहेगा? जर कहना ही गलत है। आप इसको जर तब कहेंगे जब सिचुएशन का की के वाली आ रही होगी, तब आप उसको कहेंगे कि ये जर बन रहा है, ठीक है? अच्छा अभी ये यानी मेरी बात तुम जो है, जुमलों के हिसाब से हमें समझ आएगा। जी जैसे कोई भी हमें जुमल सुना तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा, जैसे बहुत सी चीजें बाकी चीजों से अटैच होकर समझ आती हैं कि ये नसब है या जर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है, यही मेरा कहने का मतलब था। अब आप देखें यहाँ पर जो कुम है, अस्सलामु अलैकुम, अगर मैं कहूँ कि तुम सब की किताब, तुम सब मर्द हैं, इनकी ये किताब है, वो एक किताब उनकी है, अब आप किस तरह इसको यूज करेंगे? किताबुकुम। किताबुकुम। लेकिन जब पहले मैंने इसको किसी और हर्फ के साथ अटैच कर दिया था, अलैकुम कहकर, तुम पर, तो उससे क्या पता चला कि ये इस तरह से भी यूज हो सकता है, यानी किसी हर्फ के साथ भी अटैच हो सकता है, किसी इसम के साथ भी अटैच हो सकता है, इवन किसी फेल के साथ भी अटैच हो सकता है। कुरान से हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह। अब अगर आप मुअन्नस हाजिर पे हैं तो अंता था इसका मुनफसला चार्ट में, अंता। लेकिन जब आप इसको मुतसिला कर रही हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? की का से की बन जाएगा। पहले वो की अंता से का था, अब वो की अंती से की हाँ जी, की अंती बन अंती जाएगा। रहेगा। हाँ की जी, बन जाएगा, क्योंकि जो अंती की लास्ट पे टी साउंड थी, वो ही हमने ये छोटी ए साउंड आगे कैरी किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो छोटी ए की साउंड है, ये मुअन्नस को शो करने के लिए हमने इसको देखा था कि जैसे उर्दू में भी एक जस्ट शॉर्ट टिप के तौर पर याद रखने के लिए, उर्दू में भी जैसे करता मर्द के लिए होता है और टी मर्द के औरत के लिए होता है, इसी तरह से यहाँ पर जो की है वो खातून के लिए, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन ये हाजिर के लिए। तो अगर आप ये कहें कि एक किताब जो आपके सामने खातून मौजूद है उसकी है, फिर क्या कैसे कहेंगे? किताबु की। किताब की, बिल्कुल ठीक है। और जब दो खवातीन की किताब
किताबुकुमा किताबुकुमा, बिल्कुल ठीक है। और जब तुम सब औरतों की किताब, किताबुकुन्ना। किताबुकुन्ना बिल्कुल ठीक है, यानी तुम सब औरतों की किताब। और यहाँ पर ये अना लिखा हुआ है, मैं इसको सेट कर देती हूँ। बेसिकली ये अना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये या आएगा। ठीक है, अना तो मुनफसला में होना चाहिए था ना, अब ये या को शो कर रहा है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कहूँ कि मेरी किताब, तो मेरी किताब कैसे आप बताएंगे उसका? किताब हम किताबी किताबी। जब हम कहते हैं मेरा रब, तो क्या कहते हैं? रब्बी 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 रब्बी, बारकिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और कहूँ कि हमारा रब, रब्बुना ठीक है, रब्बुना। रब्बुना। रब्बना रब्बुना या रब्बना दोनों ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पूरा चार्ट है ये अटैच्ड होता है, और ये इसम या हर्फ के बाद उसके साथ लास्ट पर अटैच होता है, ये अकेला नहीं स्टैंड कर सकता। और जबकि जो ज़माइर मुनफसला हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करते हैं, वो रफ़ा हालत में होते हैं, मरफू चार्ट होते हैं वो, और ये मंसूब चार्ट है। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लें। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं असाइनमेंट कुरान की ही कोई से 5 वर्ड्स कहूँगी कि आप फाइंड आउट करें जिसके अंदर आपको अटैच्ड प्रनाउन मिले, और आप लोग वो उन्हीं को मुनफसला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मुनफसला की एग्जांपल्स नजर आ रही हैं, आप मुनफसला की भी कुरान से एग्जांपल लेके उसको मुतसिला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ज़मीर जहां पर मुनफसला मौजूद होगा, जैसे हुआ मौजूद है फर्ज करें, तो आप उसको मुतसिला में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? जी मैम। जी मैम, और उसमें अदद कोई भी ले सकते हैं, मतलब वाहिद में हो चाहे तस्नीया में चाहे जमा में हो, जो मर्जी, या बिल्कुल, हाजिर हो। जो भी, बिल्कुल ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से बेहतरीन बेहतरीन तरीके से अपना काम ले ले, और जहाँ हमारी कमी कोताही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दरगुजर फरमा दे, हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, और हमें बेहतरीन सीखने और सिखाने वाला बनाए। और हम जो वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लगा रहे हैं, हमारी नीयतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इखलास अता फरमाए, हमारी नीयतों में इखलास अता फरमाए, और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खालिस करें हमारे हर अमल में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जो वक्त उसके लिए लगा रहे हैं इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोस्ट प्रोडक्टिव कर दें, और हमें फिर इस इल्म को कुरान के ऊपर अप्लाई करने की भी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इस इल्म के दरवाजे खोल दें जो कि हमें कुरान समझने में और कुरान को अंडरस्टैंड करने में, फिर उसको अपने उसके फ़हम को समझ के, उसके माना को समझ के, उसके बाद उसको अपने किरदार के अंदर अपने अमल में लाने के लिए मददगार जो चीज़ साबित हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हमारे लिए आसान कर दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हमारी मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।